आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के रेंज को लेकर। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की रेंज को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत की गई थी। कई जगह कहा गया था कि इस एयरक्राफ्ट की रेंज केवल 400 से 500 किलोमीटर तक की ही है और इसी वजह से भारतीय वायुसेना दूसरे फाइटर जेट एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू का एक न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं और इसी आर्टिकल को बेसिस बनाकर विकिपीडिया में इस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर डेटा ऐड किया गया है। यह आर्टिकल साल 2013 का है और अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है ये इंफॉर्मेशन उस समय के डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिक्स और CEMILAC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर के तमिलमणि के इंटरव्यू के बेसिस पर है। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि CEMILAC है क्या। ये एंटिटी भारत में मिलिट्री एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और इसी वजह से इनका नाम है सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन। यानी कि भारत में जितने एयरक्राफ्ट उड़ते हैं उनको मिलिट्री एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेट यही एजेंसी प्रोवाइड करती है और यही एजेंसी डिसाइड करती है कि कौन सा एयरक्राफ्ट किस लिमिट के अंदर उड़ेगा। साल 2013 में जब द हिंदू की तरफ से ये इंटरव्यू लिया गया था उस समय LCA तेजस के IOC-2 सर्टिफिकेशन की कोशिश की जा रही थी और इस इंटरव्यू के दौरान जो ज्यादातर डेटा दिया गया था वो IOC-1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट का डेटा था। अगर आप इस आर्टिकल में दिए गए डेटा को ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसकी टॉप स्पीड 1350 यानी कि 1350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई गई है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 मार्क। इसकी जी हैंडलिंग कैपेसिटी 7G की बताई गई है और रेडियस ऑफ ऑपरेशन केवल 400 से 500 किलोमीटर तक का बताया गया है। इंटरेस्टिंगली इसी आर्टिकल को कोट करते हुए बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए थे और वहीं से ये बज़ क्रिएट हुई थी कि LCA तेजस की रेंज काफी कम है। अब बात करते हैं कल की एक फोटोग्राफ की। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर LCA तेजस FOC की एक फोटोग्राफ देख रहे हैं और ये फोटोग्राफ सिंगापुर में ली गई है। हम सभी जानते हैं कि LCA तेजस इस समय सिंगापुर में है और सिंगापुर एयर शो में ये एयरक्राफ्ट एक सोलो परफॉर्मेंस देने वाला है। वायुसेना के 3 FOC तेजस इस समय सिंगापुर गए हुए हैं। इन तीनों में से एक तेजस स्टैटिक डिस्प्ले पे जाएगा, दूसरा एयरक्राफ्ट सोलो उड़ान भरेगा और तीसरा एयरक्राफ्ट वहां पे मौजूद पोटेंशियल कस्टमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को डेमोन्स्ट्रेशन देने के काम आएगा। इंटरेस्टिंगली अगर इन फोटोग्राफ्स को आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों तेजस एयरक्राफ्ट जब सिंगापुर पहुंचे थे तब 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स कैरी कर रहे थे और ये तीनों एयरक्राफ्ट एयरफोर्स स्टेशन सुलूर से उड़ते हुए सिंगापुर के चेंगई एयरबेस तक पहुंचे थे। इन दोनों एयरफोर्स स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस लगभग 3200 किलोमीटर का है, यानी कि LCA तेजस केवल इन 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ में 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस अपनी इस फ्लाइट के दौरान कवर करते हुए सिंगापुर पहुंचा था। यानी कि LCA तेजस मार्क 1 की रेंज को लेकर जो क्लेम्स किए जाते हैं वो सारे क्लेम्स आउटडेटेड हो चुके हैं और ये सारे के सारे क्लेम द हिंदू के उस आर्टिकल को लेकर आते हैं जहां पर बात LCA तेजस मार्क 1 के IOC-1 कॉन्फ़िगरेशन की हो रही थी, जिसके बाद IOC-2 सर्टिफिकेशन आया और उसके बाद FOC सर्टिफिकेशन आया। सिंगापुर जो एयरक्राफ्ट पहुंचा है वो FOC सर्टिफिकेशन वाला एयरक्राफ्ट है और अगर फ्लाइट एनवेलप की बात की जाए तो इस LCA तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की फ्लाइट एनवेलप पूरी तरीके से खुल चुकी है। आमतौर पर जब भी हम लोग किसी भी एयरक्राफ्ट की रेंज की बात करते हैं तो ये 2 तरीके की रेंजेस होती हैं। पहली, जिसको फेरी रेंज कहा जाता है, जहां पर एयरक्राफ्ट कोई भी वेपन कैरी नहीं कर रहा होता है और केवल फ्यूल टैंक के साथ में यह एयरक्राफ्ट सबसे इकोनॉमिकल स्पीड पर उड़ता है। थियोरेटिकली आप इस रेंज को किसी भी एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम रेंज कह सकते हैं, लेकिन जब एयरक्राफ्ट वेपन कैरी करता है और ज्यादा तेजी से उड़ता है तो इनकी रेंज कम हो जाती है और इस घटी हुई रेंज को कॉम्बैट रेंज कहा जाता है। अगर आप साब ग्रिपिन को देखेंगे तो उनकी तरफ से क्लेम किया जाता है कि साब ग्रिपिन की मैक्सिमम फेरी रेंज 3200 किलोमीटर की है और उसकी कॉम्बैट रेडियस 800 किलोमीटर की है। उस हिसाब से अगर हम लोग इस चीज को कोरिलेट करें तो 3200 किलोमीटर से ज्यादा की फेरी रेंज के साथ में FOC तेजस की कॉम्बैट रेडियस भी लगभग 800 किलोमीटर के आसपास होगी, यानी कि इस एयरक्राफ्ट की रेंज कम नहीं है। और अभी तक ये जो क्लेम किए जाते थे वो एक पुराने आर्टिकल के बेसिस पर किए जाते थे। होप इस एयरक्राफ्ट की रेंज को लेकर जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।